बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आज हम बना रहे हैं चपली कबाब, जो कि बहुत ही लजीज, सॉफ्ट और मज़े के हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने प्याज लिए थे, 4 मीडियम साइज़ प्याज लिए थे और उनको मैंने चॉप कर लिया है। इस तरह से देखें, इनको चॉप कर लेंगे। और ये हमारे पास है जी 1.25 किलो बीफ का कीमा। इसको भी मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। थोड़ा थोड़ा डालकर चॉप करेंगे ताकि अच्छी तरह से चॉप हो जाए। और अब ये है मेरे पास 7-8 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और कोई 7-8 ही हमारे पास लहसुन के जवे थे। इनको भी हम चॉप कर लेंगे। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो आप शामिल ना करें, इस तरह से चॉप करके शामिल करें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इन सब चीज़ों को हम अपने कीमे में शामिल करेंगे। प्याज़ों को मैंने मलमल के कपड़े में डालकर छान लिया था, ताकि निचोड़ लिया था, ताकि इसका पानी जो है वो रिमूव हो सके और हमारे जो कीमा है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। इसमें हरा धनिया और पुदीना मैंने शामिल किया है। और अब मैंने शामिल किया है इसमें 1/2 टेबल स्पून साबुत जो है धनिया और अजवाइन, 1/4 टीस्पून। दोनों चीज़ों को हम हाथ पे मसल कर डालेंगे। और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून नमक, 2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला था। और धनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और जो ज़ीरा पाउडर है वो भी 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है। इन सब चीज़ों को एक साइड पे रखेंगे। और ये हैं जी हमारे पास 4 अंडे। इनको अच्छी तरह से बीट करेंगे और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर गर्म कर लिया है। और अब इसमें अंडे डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। अंडों को हम फुल नहीं पकाएंगे, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट ही रखेंगे, नरम नरम रखेंगे और हाफ़ फ्राई करेंगे और इसको एक साइड पे कर देंगे। इनको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे और एक साइड पे करके इस तरह से रख देंगे। जब ठंडे होंगे तो हम अपने इस्तेमाल करेंगे। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कम से कम आपने 15 से 20 मिनट इसी तरह से गूंदना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दें मिक्स करने के बाद, और फिर देखिए आप इसका फ्लेवर कैसा आता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं तो इसी मिक्सचर को आपने दोबारा चॉपर में डालना है और थोड़ा थोड़ा कर कर आपने पीस लेना है। तो फिर भी आपके कबाबों का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन बेहतरीन तरीका है कि आप इसको ओवरनाइट रखें। तो कीमा हमारा जो है वो मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए अंडे हैं वो भी शामिल कर देंगे। और 1/4 कप मैंने इसमें गंदम का आटा शामिल किया है। जो आम हम रोटी पकाने के लिए गंदम का आटा यूज़ करते हैं वही मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा जो कीमा है वो काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है। और अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसके थोड़े बड़े साइज़ के कबाब बनाएंगे। और इसको हमने तवा जो है वो प्री हीट कर लिया है, उसी पर हम इसको फ्राई करेंगे। मैं बल्कि इसको 5 मिनट जो है वो मैं इसको 5 से 6 मिनट मैं इसको तवे पे ही पकाऊंगी। और देखिए इस तरह से ये सेंटर वाली थोड़ी पक गई हैं और साइड की भी कच्ची हैं। तो इनको हम जो है अभी थोड़ा इसको मैं ढाँप दूंगी, ताकि ये कीमे में थोड़ा जो पानी होता है वो अपने ही पानी में ये कबाब पक जाए। और फिर इसके बाद मैं इसको फ्राइंग पैन में डालूंगी। तो मेरा पकाने का तरीका यही है। इस तरह से कबाब जो हैं वो फुल पक जाते हैं और बच्चे जो हैं वो खाने में तंग नहीं करते। तो मेरे पास है मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, मैं अपनी सारी चीज़ें फ्राइंग करती हूँ मस्टर्ड ऑयल में। पूरा रमज़ान मैंने मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया है फ्राइंग के लिए। तो इसकी रेसिपी जो है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने अपने कबाब डाल दिए थे और 2-2 मिनट मैंने दोनों साइडों से पका लिया है। तो कबाब हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे, इस तरह साइड से करके निकालेंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो आराम से निकल जाए और हम इसको अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। तो इसको मैंने धनिया पुदीने के रायते के साथ सर्व किया है। और साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी भी थी मेरे पास, वो उसके साथ सर्व किया है। आप इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।